हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश से पधारे आदरणीय पप्पू जी सोनी, आपका स्वागत है। तालीम श्याम, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका के लिए। तो आज 31 दिसंबर का एक विशेष दिन काव्यमयी थी और इस गांव का सौभाग्य कामनी कलाकार ये दूसरी बार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा। पिछली बार यहाँ पे आयोजन था काव्य गोष्ठी का और इसी प्रकार काव्य मनीषियों ने अपनी रचना के माध्यम से सभी को लाभान्वित किया था। और आज भी उसी कड़ी में कई नए साहित्यकार यहाँ पर विराजित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सर्वप्रथम इसका लिए वो कई लोग पर्यटन के लिए घूमने जाते हैं तो उनके लिए विशेष बन जाता है, लेकिन कहा गया है साहित्य और संगीत जीवन उन्हीं का है जो साहित्य और संगीत में जीते हैं, वरना जीवन का कोई आनंद नहीं किसी प्रकार का। कहा भी गया है साहित्य संगीत के आचार पत्थर के समान है, पशु के समान है। तो यहाँ जो आज जिले से और आसपास से जो पधारी हुई सभी प्रतिभाएं हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अभी जो आपने थोड़ा बोर किया हो तो एक धुन बजी थी साउंड पे, ये धुन हमें उस पुराने युग में ले जाती है, रेडियो। और इस विधा को जीवित किए हुए हमारे राजेश जी मेहरा जो क्लासिक रेडियो श्रोता संघ चलाते हैं, पूरा एक इनका ग्रुप है, बहुत अच्छा। और काफी लोग पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, तो जोरदार तालियां राजेश जी के लिए भी आपके तत्वावधान में ये ग्रुप चलाते हैं रेडियो का और कई कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। और इसी कड़ी में आज भी इनके तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साहित्य परिषद भवानीगढ़ की साहित्य परिषद झालावाड़ सब जगह शाखाएं साहित्य परिषद की, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कोरोना के बाद से कि हम सिर्फ एक दूसरे को ऑनलाइन जानते हैं। हमने सिर्फ या तो फोटो देखा है या उनकी रचनाएं पढ़ी है, लेकिन साहित्य और संगीत का जो आनंद है, जो संप्रेषण है, वो जो यदि कोई सन्मुख बैठा है और उस चीज को सुन रहा है, उसका विश्लेषण होता है, तो उससे बढ़ के कोई आनंद नहीं होता है। तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए आज ये काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो मैं सभी इसी कड़ी में सभी को थोड़ा सा परिचय दे दूं सभी का यहाँ पर जो बैठे हैं, और परिचय के बाद फिर हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंच पर विराजित श्री पर्वतलाल जी सरपंच साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे ग्राम पंचायत के युवा सरपंच के और इनके तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। हमारे पुरोहित अध्यक्ष जो साहित्य परिषद से कहते रहते हैं कि भाई कार्यक्रम तो के कार्यक्रम आवली में रखिए, और जैसे हम निवेदन करते हैं सरपंच साहब से, वो कार्यक्रम तुरंत पूर्ण हो जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। पास में बैठे हुए हमारे श्रीमान रामेश्वर जी गुप्ता साहब जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष है हमारी ग्राम पंचायत के, जोरदार तालियां। और ये हमारे संरक्षक है, पूरी पंचायत ही नहीं पूरे क्षेत्र के संरक्षक है। और ऐसे संरक्षक कभी कैसा भी काम हो, सामाजिक कार्य हो या किसी प्रकार का कोई भी कार्य हो, उसमें अग्रणी रहते हैं और उस कार्य को पूर्ण करवाते हैं। आपका आशीर्वाद हम सबके साथ। इनके ही दाईं ओर बैठे हुए एक ऐसी चिर परिचित हस्ती जिसे आप लोगों ने देखा भी है, सुना भी है, और उनकी एक विशेषता है कि जब भी साहित्य परिषद में कोई एक अच्छी चीज आती है या इनके मन को छू जाती है, तो उसके ऊपर एक काव्य की चंद पंक्तियां लिखते हैं, इनके स्वरों में उनको स्वर देते हैं। जोरदार तालियां बजाइए राकेश जी नैयर साहब के लिए। आप पहले बहुत भर्ती में भी, अदालत में भी आपकी पोस्टिंग रही है। ऐसी हस्ती हमारे बीच विराजित है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके पास ही विराजित श्रीमान सुरेश जी निगम, रिटायर्ड प्रिंसिपल है आप, और अखिल भारतीय साहित्य परिषद झालावाड़, एक झालावाड़ जिले में मेरे ख्याल से इतनी बड़ी जगह है तो काफी साहित्यकार है, और उन सब साहित्यकारों को संभालना, उनको संजोना और माला बनाना, उसका कार्य अध्यक्ष महोदय ही जान सकते हैं कि किस प्रकार से उस कार्य को रूप दिया जा सके। जोरदार तालियां हमारे सुरेश जी निगम के लिए। आप यहाँ पे बता रहे हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आपके ही पास बैठे हमारे श्रीमान राजेंद्र जी शांति, जो इस प्रांगण में पिछली बार भी हमने आपको बुलाया था
और इस बार भी आपका स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं तीनों जो झालावाड़ से पधारे हैं। राजस्थान देश में अपनी रचनाएं पढ़ते हैं, अपनी रचनाएं लिखते हैं। तो राजेंद्र जी शांत बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। पचपाड़ हम साथ रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ गोपाल जी से। तो राजेंद्र जी शांत हैं और आप अभी डिजिटल रूप से भी काफी सक्रिय है और आपने अभी वो कौन सी एक कड़ी बनाई है, शायद ई रूप दे दिया उसको, आपने ई रूप बनाई है काव्य की और उसका विश्लेषण करते हैं। संस्कृत के श्लोक वगैरह आपने पढ़े भी होंगे ग्रुप के अंदर ही। तो इतने बड़े साहित्यकार हमारे बीच विराजित है, आपका हार्दिक अभिनंदन। इनके ही पास बैठे हुए हमारी भवानी मंडी की शान श्री दर्शन सिंह जी होरा साहब, जोरदार तालियां बजाइए। और जैसा कि सरदार, तो कवियों में भी हमारे सरदार है। आप इतना बढ़िया लिखते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, आपकी रचना और हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती है। तो ऐसे काव्य मनीषी को मंच की तरफ से वंदन और आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। आपके ही पास में बैठे हैं डॉक्टर साहब फरीद साहब, डॉक्टर फरीद जी बहुत अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। आपको हमने ग्रुप के अंदर सुना है और ग्रुप में बिल्कुल सक्रिय रहते हैं, लेकिन आज आपको हम रूबरू सुनने का भी आनंद प्राप्त करेंगे। आपसे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पास में बैठे हुए एक जाना पहचाना नाम राकेश जी थावरिया, एक बार जोरदार तालियां राकेश जी थावरिया के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफ के लिए। साहित्यकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़े गीतकार और बहुत बड़े संगीतकार, और फिल्मी दुनिया के अंदर जो अन्नू मलिक, अन्नू कपूर, उनके परम मित्र, उनके खूब साथ रहे और उनसे इनकी बातचीत चलती रहती है। तो एक ऐसे गीतकार, ऐसे संगीतकार और ऐसे सुरीले गायक आज इनके गायन का हम आनंद लेंगे। तो जोरदार तालियां हमारे राकेश जी थावरिया के लिए। आपके पास में बैठे हमारे महेश जी शर्मा, हमारे ग्रामवासी हैं और संगीत में रुचि रखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो महेश जी के लिए भी जोरदार तालियां। महेश जी के पास बैठे हुए श्री जगदीश जी गुप्ता साहब, आप श्री रामेश्वर जी गुप्ता साहब जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष है, उनके सुपुत्र है और सारे जितने भी कार्य होते हैं, पंचायत संबंधी, सामाजिक संबंधी जितने भी कार्य है वो सब कार्य आप पूर्ण करते हैं। जोरदार तालियां जगदीश जी के साथ। और आज का जो आयोजन, ये व्यवस्थाएं हैं, हमारे सरपंच साहब और जगदीश जी आपके तत्वावधान में सारी व्यवस्थाएं हो रही है और पिछली बार भी आप इन्हें कार्यक्रम सफल बनाए। आपके पास हमारे ग्रामवासी पप्पू जी बैठे हैं और पप्पू जी के पुत्र सामने बैठे हैं, ये मनोज सेन है। और देखो इनको शारीरिक इनका कॉन्फिडेंस देखो, शरीर से थोड़ी अशक्तता है लेकिन फिर भी साहित्य और संगीत के प्रति इनकी रुचि है। कहीं पर भी कोई कवि सम्मेलन हो, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, पूरी रात बैठ के सुनते हैं और कलाकारों को सांवली के मंच पे बुलाते, बड़े बड़े कलाकारों को इन्होंने आंवली के जो मंच है अपने बड़े स्कूल के पास, वहां पे बुला के इन्होंने कार्यक्रम किए। कल मिले थे, मैंने यहाँ की बोला था तो इन्होंने कहा कि मैं निश्चित कवियों को सुनूंगा और आनंद प्राप्त करूंगा और यहाँ पे बैठे हैं। तो मनोज सेन के लिए भी जोरदार तालियां। पप्पू जी के पास बैठे हुए श्री नारायण लाल जी शर्मा, आप पेंशनर है, सिंचाई विभाग नल विभाग के अंदर थे, बहुत अच्छे एक श्रोता है और बहुत अच्छे वक्ता भी है, सामाजिक कार्य करते हैं। पास में बैठे हुए हमारे बैरागी जी, इन्हें कभी भी बोल दो कि कोई कार्यक्रम है तो बिल्कुल इनकी उपस्थिति बिल्कुल समय पे हो जाती है। जोरदार बैरागी जी के लिए तालियां। सर जी शामगढ़ से जी सर, तालीम जी शामगढ़ी, आप शायद पचपाड़ में पधारे थे महेश जी बालोदिया के, बिल्कुल, पर उस वक्त थोड़ा इतना वो जल्दबाजी में, तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप शामगढ़ से इतनी दूर से और फिर ऐसे मौसम में आए। मौसम का तो साहित्य के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है कि आपने इस मौसम के ऊपर आज कुछ पंक्तियां जरूर लिख दी होगी। जोरदार तालियां शामगढ़ से पधारे।
इनके ही पास में जो आज फोटोग्राफी का काम जिनको दे रखा है और क्लासिक रेडियो श्रोता संघ में जितनी भी वीडियो है वो अपलोड होएगी। ये नंद किशोर की बहन है और थर्मल पावर जो है उसमें कार्य करते हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा काव्य इनका। आप जब इन्हें सुनेंगे तो उनको शब्दों को देखिए कि किस प्रकार के शब्द इनके काव्य में कहाँ से आते हैं। माँ सरस्वती का इनको वर्णन। पास में हमारे ग्रामवासी बैठे हैं, इधर से हमारे बकानी से ये भी हारमोनियम का अभ्यास करते हैं। विष्णु जी नाम, विष्णु बहुत बढ़िया, ये भी इनके परिवार से और बहुत अच्छे संगीतकार है। इनके पास जो युवा ऊर्जा बैठी हुई है वो है उमेश जी आंगना। जोरदार तालियां उमेश जी आंगना के लिए। ये हमारे विद्यालय में यूडीसी के पद पर है और फिजिक्स से एमएससी है। साइंस के होते हुए इस काव्य के प्रति समर्पित है और बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं। तो आज आपकी रचनाओं का भी आनंद आएगा। साइंस कहते हैं ना कि भाई विषय कोई साइंस का है तो साहित्य से विषय का कोई संबंध नहीं होता है। मैं खुद साइंस का हूँ और मेरी भी रुचि साहित्य में। कभी कभी मुझे लगता है कि यदि मैं आर्ट से लेता और कला में डूबता तो थोड़ा इसको और प्रोग्रेस हो जाती मेरी। और पास में बैठे हमारे सुनील जी राठौर। सुनील जी राठौर क्या की है, पहले तो इन्होंने व्याख्या करी थी बहुत अच्छी, मकानी खुर्द, इस पे नाम पे बहुत बढ़िया। एक चुटीली रचनाएं, छोटी छोटी रचनाओं के माध्यम से लोगों को हंसाते हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। जोरदार। इधर पप्पू जी सोनी, आप बहुत अच्छे हस्ताक्षर है, बहुत अच्छे रचनाकार है। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और सबसे बड़ी बात तो कि शायद यहाँ पे जो जितने आए हैं शामगढ़ की दूरी ज्यादा है झालावाड़ में, वहां से आपने समय निकाला है और नियत समय पे आप यहाँ पे उपस्थित है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे कार्यक्रमों में आप आते रहे। और आपके पास जो बैठे हैं राजेंद्र जी आचार्य, अब इनके लिए तो मैं क्या कहूँ, अगर कभी ये माइक भी खराब हो जाए तो ये तो वीर रस का कवि है, देश का बहुत बड़ा वीर रस का कवि है। आज इनके लिए, आचार्य जी के लिए मंच बहुत छोटा है। जब ये मंच पर पढ़ते हैं, हम कई कवि सम्मेलन में साथ जाते हैं, तो जब राजेंद्र जी खड़े होते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है। और क्या इनकी आवाज, और सबसे बड़ी बात है गीत संगीत के प्रखर जानकार, संगीत के भी जानकार। क्या बात है। शोभा राम जी नागर बहुत बड़ी एक और हस्ती आज शिरकत कर रही है हमारे बीच में। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन शोभा राम जी। और बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। शायद राती कलाई कवि सम्मेलन में मिले थे, उसके बाद मिलना नहीं हुआ है। अध्यापक के आप पेशे से सुनेल से बता रहे और गीतकार, आपके जो स्वर है आपके गले में माँ सरस्वती विराजमान है। आज आपके गीतों की स्वर लहरियां इस एक छोटे से गांव में भी बहेगी और आनंदित होंगे सभी कवि मनीषी। राजेंद्र जी आचार्य वीर रस के कवि। उनके बाद जो इधर मेरे भाई और बेटी है पूजा गाड़ोलिया। गाड़ोलिया समाज के अंदर एक साहित्य के प्रति समर्पित होना बहुत बड़ी बात है। और साहित्य नहीं, यह बहुत बड़ी कलाकार है। जब मैंने परिषद के अंदर इन्होंने जो इनके चित्र भेजे और उन चित्रों को देखा तो मैंने धन्यवाद लिखा और मैंने कहा धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। इतनी बड़ी पेंटर हूबहू। और जो जिला कलेक्टर हमारे झालावाड़ जिले की जो मैडम भारती दीक्षित, उनकी भी पेंटिंग बना के इसने भेंट करी होगी। जोरदार तालियां बजाइए। और इनके मम्मी जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कि आपने इस बालिका को आपके समाज में जहां पर मौके नहीं मिलते, मंच नहीं मिलते, और आपने इसी स्थान पर इसको पहुंचा दिया। तो बहुत धन्यवाद की बात है। आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और आशीर्वाद ऊपर वाले का है और आपके प्रयास और आपके कर्तव्य, लक्ष्य इनका लक्ष्य जब तक ये बालिका सफल नहीं हो जाए तब तक आप अपनी चरण पादुकाएं नहीं पहनेगी। कितनी बड़ी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हस्ती आज हमारे बीच विराजमान है, इस गांव के अंदर विराजमान है। और काफी कुछ इनको ग्रुप में मैं रचनाएं पढ़ता हूँ, इनके चित्र देखता हूँ और इतनी मीठी बोली, बिल्कुल सभी सम्मान के साथ आती। नैयर साहब ने कहा कि भाई पूजा आ रही कि नहीं, तुरंत फोन लगाओ। फोन लगाया कि मैं बस का बैठ, इनका पूजा आएगी उसके बाद ही कार्यक्रम शुरू होगी और कभी पूजा होगी। बहुत बढ़िया ऐसी हस्तियां हमारे बीच विराजमान है। ये सौभाग्य
इधर हमारे जो राजेश जी मेरा, जैसा कि मैंने बताया, क्लासिक रेडियो श्रोता संघ, और बहुत अच्छा कराओ उनसे भी गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, पूरा जीवन समर्पित है। सुबह 10 बजे से यहाँ पे लग रहे व्यवस्थाओं में कि कोई ये नहीं कहते कि भाई आनंद नहीं आया, आनंद आना चाहिए कवियों का थोड़ा बहुत लगे उनको भी, क्या भाई आवली कला में कोई गोष्ठी देखिए हम देखते। इधर मेरे नजदीक खड़े हो जाइए, हमारे जोरदार तालियां बजाइए। पहले एक जाना पहचाना नाम राजेश जी पुरोहित, भवानी मंडी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष, और पूरी संस्था को लगभग 100 कवि इन्होंने जोड़ रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, अध्यक्ष महोदय को धैर्य बहुत होना चाहिए, और वो धैर्य इनमें है। और अनवरत 3 या 4 वर्षों से इस ग्रुप में इतने रचनाकार जोड़ लिए, इतना लाभान्वित किया सभी को, एक आनंद बरस रहा उस ग्रुप के अंदर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपके बारे में मैं एक बात और बताऊंगा कि आपका भतीजा आरजे कार्तिक, सभी ने नाम सुना होगा आरजे कार्तिक का, जो इंडिया की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है आज की तारीख में। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि जब 6th क्लास में था और इनका एक कार्यक्रम किया था, तो उसकी जन्म कुंडली मैंने बनाई। तो मैंने कहा कि भाई ये तो स्टार बन जाएगा, तो ये कहते थे इनके पापा वगैरह कह रहे कि ब्राह्मणों के बच्चे क्या बनेंगे। और आज इंडिया की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, जिसके 75 लाख से ज्यादा तो सब इस टाइप है, रात दिन उसके बड़े बड़े कार्यक्रम चलते, आप सर्च करके देखना आज का। ठीक, तो उनके जो अंकल है वो आज यहाँ विराजित है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन पुरोहित जी का। और नींव की इस कार्यक्रम की हमारे बालचंद जी बेहरा, जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। आपका ही विद्यालय, आपकी ही योजना, आपने कहा कि राकेश जी गोष्ठी रख ली जाए, पिछली बार की तरह सभी को बुला लिया जाए, तो आप एक नींव की ईंट है और बहुत अच्छे वक्ता है। आप जब सुनेंगे, मेरे कहने से नहीं, आप जब सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे इस चीज को। बहुत अच्छा गीत सुनाते हैं, धार्मिक आयोजन कार्यक्रम सारे करवाते रहते हैं, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये एक परिचय की श्रृंखला हुई है। और जो संचालन कर रहे हैं श्रेष्ठ राकेश जी शर्मा, जो बहुत अच्छे चित्रकार हैं, गायककार है, ज्योतिषकार है, गीतकार है और समाज सेवी है। अभी आज इनका सेवानिवृत्ति दिवस भी, जोरदार तालियां। आज के मुख्य हीरो यही रहेंगे मेरे हिसाब से, हीरो सभी आए, क्योंकि 60 साल की जो शिक्षा जगत में इन्होंने सेवाएं दी, अद्भुत रही है। शिक्षा के माध्यम से बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं पूरे राज्य में, तो इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत प्रतिभा के धनी है। आदरणीय राकेश जी शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय आऊँ, यही पढ़ते हैं, और इनका जन्म स्थान भी यही है और कर्म भी कर्म। जोरदार तालियां मेरे मित्र राकेश जी शर्मा। वैसे सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मैं आज 60 वर्ष पूर्ण हो गए, और वास्तविक जो रिकॉर्ड है वो 59 है। क्योंकि ये अच्छी बात है कि समय पे रिटायर्ड हो रहा हूँ मैं, क्योंकि इन जो चीजें साहित्य और संगीत है इनमें समय दे सके। काफी ऐसे कार्य आ जाते हैं सरकारी कार्यों में जो कई जगह जा नहीं पाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा फ्री होने के बाद एक आनंद आएगा। तो ये परिचय की श्रृंखला है, और परिचय की श्रृंखला के बाद में आज के कार्यक्रम, जैसा कि हमारी परंपरा है, मैं आज के मुख्य अतिथि पद के लिए मैं नामांकित कर रहा हूँ श्रीमान राकेश जी नैयर साहब। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप जो आइए और स्थान करिए। राकेश जी नैयर साहब हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और आपकी खूबी है कि आप लिखते हैं और उसे स्वर देते हैं, गाते हैं। जोरदार तालियां राकेश जी नैयर साहब के लिए। और आज के ही विशिष्ट अतिथि हमारे झालावाड़ से पधारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद झालावाड़ के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी निगम साहब, जोरदार तालियां आप भी आइए। जोरदार तालियां आपके लिए, निगम साहब के लिए। और आप सबसे रूबरू मिलना हुआ आज, साथ ही
विशिष्ट अतिथि में पधारे हुए श्री राजेंद्र जी शांते, बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे साहित्यकार, आप भी हमारे विशिष्ट अतिथि है, आप इस स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे मंचासीन अध्यक्ष महोदय भवानी मंडी साहित्य परिषद से, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष महोदय गुप्ता साहब, सरपंच साहब, सभी विराजित हैं और आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। थोड़ा सा समय 11 बजे का दिया, फिर आज मौसम को देखते हुए और यहाँ इसलिए रखा कि थोड़ी धूप भी आती रहेगी, थोड़ी गर्मी भी रहेगी और चाय से भी थोड़ी गर्मी आ जाए, ताकि चाय शुरू में रखी है। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से, विशिष्ट अतिथि महोदय से, मंचासीन व्यक्तित्व से निवेदन करूंगा कि आप माँ सरस्वती का पूजन, वंदन, माल्यार्पण कर माँ सरस्वती के चरणों में नमन करें। हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंवली कला के प्रधानाचार्य महोदय, जोरदार तालियां बजाएं हमारे प्रधानाचार्य महोदय के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पूजन में बताइए सर। श्री कल्याणमल जी यहाँ पर पूजन वंदन माँ सरस्वती का और सहज सरल व्यक्तित्व, समाज के प्रति, सामाजिक कार्यों के प्रति, कला के प्रति एक जाना पहचाना भवानी मंडी ही नहीं, पूरे डग क्षेत्र में, पूरे झालावाड़ जिले में, शिक्षा जगत में एक जाना पहचाना नाम। आप पहले सीबी ऑफिस में थे, उसके बाद ये हमारा सौभाग्य कि आप हमारे आंवली कला के विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर प्रतिष्ठापित है।
हरिका जोशी, जैसा कि बाकी जी और भी हरिका ज्योतिष चैनल चलाते हैं, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मावली कला आपने रखा है। और यहाँ आप देखें तो चारों तरफ जो प्राकृतिक घटा है, इसी को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। प्राकृतिक परिदृश्य उसका पूर्ण रूप से आनंद लिया जा सके। रेडियो इसका के माध्यम है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, साथ ही साहित्य, संगीत और कला से जुड़े रहना। तो चाहे गीत संगीत हो, कविता हो, कहानी हो, भाषण हो, जो भी इंसान में जो भी कला है, उसी सभी कलाओं का हम सम्मान करते हैं। रेडियो में ये सभी कला हमें देखने को मिलती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कला जरूर रहती है। हमारा यही उद्देश्य है कि अपना जो एरिया है इसमें जो भी कलाकार है उनकी कला जो मंच पर आए और वो आगे बढ़ सके। रेडियो में जैसे सुर बजते हैं और सुरों के बारे में कहा जाता है सुर की कोई सीमा नहीं होती। अगर यहाँ आकाशवाणी के अंदर चल रहा है तो उसे हम देश में कहीं भी सुन सकते हैं। इसी तरह कला की भी कोई सीमा नहीं है, किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं है कोई भी कलाकार। आज हमारे कार्यक्रम में भी राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश से भी हमारे यहाँ श्रोता पधारे हुए हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश का तरह से संगम है। मध्य प्रदेश जो कि हमारी भी आबोहवा में बसा हुआ है। हमारा झालावाड़ जिला चारों तरफ उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। झालावाड़ जिला एक ऐसा जिला है इसमें हाड़ौती और मालवा दोनों की संस्कृति बसती है। यहाँ की जो बोली है झालावाड़ जिले की बात करें तो कानपुर एरिया को छोड़ दिया जाए, बाकी एरिया में मालवी भाषा का जो प्रभाव है ज्यादा देखने को मिलता है। वक्त की कड़ी प्रकृति सबसे बड़ा स्वागत है। इसके साथ राजेंद्र आचार्य भी तैयार हैं सरस्वती वंदना के लिए, वंदना के लिए। नंद किशोर को भी पहना, ये भी अपना ये मुख्य ये है। जी विश्वकर्मा जी का हार्दिक स्वागत। आप करोड़ को हमारे बीच पधार रहे हैं और अब एक स्पेशलिस्ट है। आइए जो जैकेट पहना हुआ है आप देख रहे हैं, ये स्वयं उन्होंने खुद बनाया है और ये इनका घर पे दुकान है, हमारा जैकेट बनाते हैं। साथ ही रेडियो श्रोता और कला के बहुत अच्छे उमेश जी को ये मेरे राजेंद्र आचार्य से मैं निवेदन करूँगा कि प्रस्तुति दें। सब पधारे हो, उससे बड़ा कोई स्वागत नहीं है। सबका आना ही सबसे बड़ा स्वागत है। पूरे देश में जाने जाते हैं भाई राकेश जी शर्मा साहब आंवली के हमारे अच्छे शिक्षाविद हैं। और आज आप पुष्पहार बना करके राजस्थानी पगड़ी के साथ में स्वागत अभिनंदन हमारे नैयर साहब, हमारे राजेश जी शास्त्री साहब और आप सबके कर कमलों से हमारे यहाँ के सरपंच साहब, लाडले सरपंच, लोकप्रिय सरपंच साहब जी के कर कमलों से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी राकेश जी शर्मा साहब ने बहुत ही सुंदर आयोजन आज कर रखा है। एक से बढ़कर एक कवियों को दूर दूर से बुलाया है हमारे परिषद के सभी कलाकार, तभी हमारे कवि मित्र यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और संस्कृत स्कूल की इस पावन भूमि पर हमारे प्रिंसिपल साहब कल्याण जी मेघवाल साहब जी अभी बता रहे हैं, और आदरणीय कल्याण जी मेघवाल साहब की ये राजस्थानी चुनरी का साफा पहना करके स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे कल्याण जी साहब का। आप एडिशनल सीबीओ साहब भवानी मंडी सीबीओ कार्यालय में कार्यरत थे और वर्तमान में आप प्रधानाचार्य आंवली में, और आपके ही सानिध्य में हमारे राकेश जी शर्मा साहब की सेवानिवृत्ति आज होने जा रही है। हम सब साक्षी बन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और ये संस्कृत स्कूल के पावन धरती, यहाँ पर पहले भी कवियों ने अपनी काव्य सरिता बहाई है, ढोल उड़ा करके स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे साथीगण बहुत ही सुंदर आज के इस समारोह में देखने को मिल रहे हैं। हमारे सुमेल से गीतकार शुभारंगी सागर साहब शोभित जी झालावाड़ से, भवानी मंडी से, सामगढ़ मध्य प्रदेश से, दूर दराज से